क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखेंगे। 5 का ए में दिया है एक चतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों को चढ़ने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं 13 मीटर है। देखिए जितनी भुजाएं वो 13 मीटर और सबसे बड़ा जो भी कर्ण है वो दिया हुआ है 24 मीटर का। तो प्रत्येक भुजा चढ़ने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल होगा, मतलब कितना क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुजाकार यहाँ पे लॉन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुजाकार एक बनाते हैं। थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो सकता है। ये ए ले लिए, ये बी, ये सी और ये डी ले लिए। तो यहाँ पे विकर्ण कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। देखिए ये वाला 24 है, ये 24 है टोटल। तो यहाँ से ए सी भी एक विकर्ण होगा, यहाँ से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ से जो है ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये बीच का पॉइंट है। तो ये कितना हो गया, 12 मीटर का होगा, ये भी 12 मीटर का होगा। तब ना दोनों मिला के जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो 24 होगा। तो 12 मीटर हो गया, आधा आधा कर लिए। ये कितना हो गया, ये 13 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से 13 मीटर। ये भी क्या होगा, बराबर होगा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, क्योंकि ये जो है समचतुर्भुजाकार है। तो ये भी हो गया 13 मीटर का, ये भी हो गया 13 मीटर और ये भी 13 मीटर। तो सारा इधर सेम हो गया। तो सेम कौन है वो वाला सारा हम पहले लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, बी सी भी इक्वल है, बी सी इक्वल टू, उसके बाद क्या है सी डी, यहाँ से है सी डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डी ए भी होगा वो इक्वल होगा, डी से लेकर ए तक वो भी इक्वल। टोटल कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, इक्वल टू 13 मीटर। अब क्या करेंगे हम, बी और डी का जो लंबाई है, बी डी जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो कितना है, 24 है, 24 मीटर। अब 24 मीटर मेरा दिया हुआ है बी डी का लंबाई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओ बी का लंबाई, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 12 मीटर है, इसको आधा कर दिए तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू 12 मीटर, क्योंकि 24/2 कीजिएगा तो वो आएगा 12। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप बी डी बाई टू मतलब 24/2 इक्वल टू 12, हम डायरेक्ट लिखते हैं 12। अब क्या करेंगे, हमको मेरा 12 मीटर ये दिया हुआ है और ये 13 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ से हम ओ मान के चलिए, ये ओ ले लिए, ये ओ से लेकर ए तक निकाल सकते हैं लंबाई, क्योंकि हमको ये भुजा भी पता है और ये भुजा भी पता है। तो यहाँ से हम ओ ए निकाल लेंगे। तो ओ ए निकालते हैं, यहाँ से ओ ए इक्वल टू अंडर रूट क्या है, ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कीजिएगा, घटाइएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा, 13 का आता है 169 और 14 का आता है 144। तो इसको हम यहाँ से करेंगे तो ये आएगा आपको 25 का क्या होता है, 5 मीटर। 5 मीटर क्या हो गया, यहाँ से ओ ए का लंबाई हो गया, तो ये वाला हम लिख सकते हैं 5 मीटर। ये भी होगा 5 ही मीटर का, क्योंकि बराबर है दोनों। तो 5 मीटर यहाँ से मेरा निकल गया, देख लीजिए यहाँ से अच्छे से, यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया 5 मीटर का, ये भी हो गया 5 मीटर का। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, त्रिभुज ए ओ और बी का निकाल लेंगे, क्योंकि हमको तीनों का पता चल गया। वो उसके पता चलने से हम फिर उसको क्या करेंगे, ऐसा ही त्रिभुज कितना बना हुआ है, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो इसको हम फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ निकाल के हम बताते हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ से 12 लेंगे। और क्या है, वो एक कितना है, गुने 5 लिख देंगे, 5 क्योंकि इधर से आता है ये 5, इसको काटेंगे तो 6 आएगा। तो क्या होगा, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वो क्षेत्रफल निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का हम निकालें, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना निकला है, 30 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यही त्रिभुज तो तीनों में सेम होगा, क्योंकि सारा भुजा इधर सेम है। तो इसी त्रिभुज का हम 1 2 3 4 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज को हम यहाँ पे गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं, इसलिए समचतुर्भुजाकार, देखिए यहाँ दिया हुआ है समचतुर्भुजाकार
लॉन का क्षेत्रफल 4 गुने AOB का क्षेत्रफल। AOB कितना है, यही हम 301 निकाल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं, 30 निकाल रहे हैं, 6 पंचे 30 मीटर, तो 4 गुने 30 मतलब 4 दिया 12, 120 मीटर हो गया, 120 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ABCD का जो क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला है, 120 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या बोल रहा है, प्रत्येक घोड़ा का, तो मतलब एक घोड़ा कितना चलेगा उसका हमको लंबाई बताना है। तो यहाँ पे एक घोड़ा के लिए निकालते हैं। चूँकि देखिए वीडियो में आपको डायरेक्ट देखिएगा इधर, तो ऐसे हो सकता है कि आपको कहीं समझ में नहीं आए, लेकिन अगर वीडियो में समझ नहीं आता है तो पीछे करके देख लीजिए, आपको सारा जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे हम बताए हुए हैं सारा। तो हम निकाल रहे हैं प्रत्येक घोड़ा का, एक घोड़ा का लिखते हैं, एक घोड़ा के चढ़ने के लिए घास का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 120 है। समचतुर्भुजाकार टोटल निकालने हैं इसके लिए ABCD का, तो लिख देंगे 120 और कितना है टोटल, कितना है यहाँ पे शुरू में मेंशन ही कर दिया, यहाँ पे 2 घोड़ा चढ़ने के लिए, मतलब 2 घोड़ा है और टोटल मेरा कितना है क्षेत्रफल 120 दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 120/2 कीजिएगा तो ये आएगा आपको यहाँ से 60 मीटर। 60 मीटर का क्या हो गया, ये एक घोड़ा चढ़ेगा, मतलब कितना स्थान लेगा एक घोड़ा चढ़ने के लिए, वो लेगा आपको 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर एक घोड़ा चढ़ेगा। 5 का बी देखेंगे, यहाँ पे 5 का बी में दिया हुआ एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। परिमिति कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, और छोटा विकर्ण जो सबसे छोटा विकर्ण है उसका वो 14 मीटर है। चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। तो इसमें बोल रहा है, पहले बोल रहा है एक विकर्ण बड़ा विकर्ण निकाले, दूसरा बोल रहा है क्षेत्रफल निकालें, और थर्ड क्वेश्चन है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बनाते हैं समचतुर्भुज, ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा समचतुर्भुज। ये क्या हो गया, ये हो गया बड़ा विकर्ण, और ये कितना है छोटा विकर्ण, छोटा वाला ये हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हमको क्या बोल रहा है, बड़ा निकाल ले। इसमें छोटा विकर्ण कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, 14 का आधा क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 7 मीटर, और ये कितना हो गया 7 मीटर। तो डिवाइड हो गया यहाँ से 7 7, मतलब A, ये ले लिए B, ये ले लिए C, और ये ले लेते हैं D ले लिए। फिर यहाँ से बोल रहा है इसका हाइट निकालने। हाइट क्या होगा यहाँ का, यहाँ से जो देखिए ये ग्रीन वाला जो आ रहा है यहाँ से, ये हो गया हाइट, इसका हाइट हो गया। ये हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट भी बोल रहा है निकालने के लिए, सिर्फ हमको परिमिति दिया हुआ है। तो परिमिति के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मान लीजिए इसको हम O ले लेते हैं, तो परिमिति के लिए हम लिखेंगे परिमिति इक्वल टू 100 मीटर दिया हुआ, और छोटा विकर्ण यहाँ पे हम 14 को आधा आधा किए हैं तो लिखे हैं 7 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम प्रत्येक भुजा निकालेंगे, मतलब एक एक भुजा, ये और ये, तो क्या करते हैं, जब समचतुर्भुज है तो क्या होगा, चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समचतुर्भुज मतलब समान रूप से होगा सारा चारों। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे प्रत्येक भुजा निकालने के लिए। प्रत्येक भुजा निकालने के लिए समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा निकालने के लिए क्या होता है, परिमिति/4। तो परिमिति/4 मतलब 100/4। 100 को 4 से करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 25 मीटर, मतलब सारा जो होगा एक एक भुजा का क्या होगा 25 मीटर। 25 मीटर का ये हो गया, 25 मीटर का ये हो गया, ये भी 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर। इतना हो गया 25 मीटर का सारा। तो अब हम यहाँ पे 25 मीटर सारा हम निकाल लिए। देखिए जितना बता रहे हैं आप वीडियो को, अगर आपको कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं समझ में अगर नहीं आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारा हम क्लियर कॉन्सेप्ट करके बता रहे हैं। तो आप पीछे करके देख लीजिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे निकाले हैं, यहाँ 25 मीटर सारा निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज की क्या है, ABCD। ABCD में क्या है, AB का जो लंबाई दिया हुआ है वो 25 है, B और D भी हमको दिया हुआ है। तो देखिए अब आपको क्या देखना है कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, समझ गए। देखिए यहाँ से A से लेके B तक जाएंगे, एक ये हो गया, और क्या हो गया यहाँ से B और D हमको दिया हुआ है कितना 14, छोटा विकर्ण,
और क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको ये भी मिल गया 25, ये भी मिल गया। देखिए 25 ये भी निकल गया मेरा। निकाल लेते हैं ओ बी, इसलिए देखिए 14 तो हम ऐसे 14 का आधा आधा करके 7 सेंटीमीटर कर लिए, लेकिन इसका जो हम निकालेंगे ओ बी तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप लिखिएगा 1/2 गुने बी इंटू डी कीजिएगा, तो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिख गया, ट्रायंगल लिख गया। ये 25 है, ये कितना है, ये दिया हुआ है भी 25 है, और ये कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ से एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक का हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये बड़ा विकर्ण भी निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले ओ से लेकर बी निकालेंगे, फिर ओ से लेकर ए निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज में आएंगे। तो ओ बी निकालते हैं। ओ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 गुने बी डी, 1/2 बी डी कितना दिया हुआ है, बी से लेकर डी तक का लंबाई कितना दिया हुआ है, वो है 14। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 मतलब 7 मीटर का, 7 मीटर का यहाँ निकल गया। ओ से लेके बी तक का लंबाई, देखिए ओ से लेके बी तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई निकल गया ये 7 मीटर, 7 मीटर का हो गया ये। तो अब क्या करना है हमको कि अब ओ ए निकालेंगे। ओ ए मतलब ये क्योंकि 7 मीटर हम मेरा ये दिया हुआ है और 25 मीटर ये दिया हुआ है, तो ये हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो ओ ए के लिए हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू √AB का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण तो यही होगा, सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ पे हमको यही सब देखना है कहाँ कर्ण है नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, ओ बी, ये वाला ओ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओ ए निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस ओ बी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 7 का स्क्वायर। तो 25 का कीजिएगा तो कितना आएगा 625 माइनस 49। इसको अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो कितना आता है 576। 576 किसका स्क्वायर है, 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 मीटर। 24 मीटर क्या आ गया मेरा, यहाँ से ओ से लेके यहाँ पे ओ ए का लंबाई निकल गया, ये निकल गया 24 मीटर। तो ये भी ऑब्वियसली कितना होगा 24 मीटर होगा ना। तो बड़ा विकर्ण हमको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन निकालने, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बड़ा विकर्ण इक्वल टू 24 निकल गया है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ इक्वल टू, ए ओ से क्या करनेंगे ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे 24, तो 24 दूनी कितना होता है 48 मीटर। 48 बड़ा विकर्ण निकालने के लिए तो कितना 48 मीटर निकालें, क्योंकि यहाँ पे मेरा ओ ए का जो आया है वो कितना आया 24 मीटर आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा विकर्ण उसका क्या होगा 48 मीटर हो गया बड़ा विकर्ण। तो अब क्या निकालना है मेरा, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल निकालने। देखिए यहाँ से देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल निकालने। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। मतलब यहाँ 24 ये निकल गया तो 24 ये भी हो गया, मतलब विकर्णों का गुणनफल मतलब 14 गुने 24 दूनी कितना आया 48 आया। तो 48 गुने क्या करेंगे 14 करेंगे 1/2 करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में हम करके दिखाते हैं। हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल मतलब गुना करना है। तो 1/2 कितना आया था मेरा, यहाँ पे विकर्ण देखिए विकर्ण एक है 14 यहाँ पे छोटा विकर्ण दिया हुआ है और बड़ा विकर्ण यहाँ निकाले हैं 48 मीटर। तो 14 गुने 48, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14 गुने 48, यहाँ से हम काट देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 24 गुने 14 करेंगे तो कितना आएगा 336 मीटर स्क्वायर। 336 मीटर स्क्वायर क्या हो गया उसका क्षेत्रफल हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका। थर्ड में बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या डाटा होना चाहिए, ऊंचाई के लिए आधार होना चाहिए और क्षेत्रफल होना चाहिए। तो क्षेत्रफल मेरा निकल गया है यहाँ पे देख सकते हैं 336, और यहाँ पे आधार देखना है कितना है। तो आधार सबका क्या है जो समचतुर्भुज है, तो यहाँ से हम निकाले थे, देखिए यहाँ निकाले थे 100, तो समचतुर्भुज का सारा दिया हुआ है 25, तो आधार कितना है यहाँ पे 25 दिया हुआ है। तो आधार गुने ऊंचाई से हम निकालेंगे, जो अति त्रिभुज का जो फॉर्मूला है उससे हम निकालते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू निकालना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई।
कितना दिया हुआ है 336 इक्वल टू आधार क्या है यहाँ पे 25 गुने ऊंचाई कितना है h लेंगे तो लिखेंगे h इक्वल टू 336 बट्टे 25। 336 को 25 से यहाँ से काटिएगा तो ये आएगा आपको 13.11 बट्टे 25 मीटर। ये आ गया आपका हाइट इसका। तो आप ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड का आंसर है, थर्ड पॉइंट का। और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट वाला आंसर और फर्स्ट पॉइंट का यहाँ जो बड़ा विकर्ण है वो निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सारा क्वेश्चन यहाँ दीर्घ उत्तरीय है इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन अब 6 का ए देखेंगे। 6 का ए में दिया हुआ है एक त्रिभुज की एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है और उसका जो क्षेत्रफल है वो भी एक ही है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 मीटर, 200 मीटर और 205 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ तथा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है वो कितना है 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसका संगत ऊंचाई निकालें। संगत ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लिए समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, ऐसे एक बड़ा विकर्ण होना चाहिए यहाँ पे। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है, आधार उसका सेम है। आधार मतलब सेम है, मतलब ये कितना है 200 सेंटीमीटर का है, 200 सेंटीमीटर का। तो अब यहाँ से हमको त्रिभुज बनाना है और एक भुजा यहाँ पे कितना दिया है 45 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से एक भुजा यहाँ बना लेते हैं, ये कितना हो गया 45 सेंटीमीटर का। और यहाँ से हम एक इसको मिला देंगे, यहाँ से मिला दिए तो ये कितना है, ये वाला जो है वो इसी से अब मेरा यहाँ पे अब हाइट निकालना है। यहाँ पे 45 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है 205। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी ले लिए और ये ई ले लीजिए आप। अब क्या बोल रहा है इसमें, इसका संगत ऊंचाई निकालने। संगत ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा, देखिए जो ग्रीन वाला हम यहाँ से यहाँ किए हैं वो इसका हाइट निकालना। तो हाइट निकालने के लिए हमको इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो इसमें मेरा यहाँ पे 205 ये दे दिया है, बी से लेके सी तक का लंबाई, और ए बी जो है 45 है और ए सी 200 मीटर है। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप मतलब एस निकालना है। एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। मतलब ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, देखिए 200 प्लस 45 प्लस 205 ऐसे लिख लीजिएगा बट्टा 200 लिखिएगा तो 2 दूना 4 मतलब 400 और इधर 45 5 50 मतलब 450 बट्टे 2। 450 बट्टे 2 इसको हम काटेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा 225 सेंटीमीटर क्या हो गया इस त्रिभुज का जो है वो मेरा जो अर्ध परिमाप निकल गया। अर्ध परिमाप निकल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 बोल रहे हैं, हीरोन के सूत्र से निकालना है, हीरोन के सूत्र से, ये भी लिखना इम्पोर्टेंट है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ देख सकते हैं। लिखेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सॉरी 225, यहाँ पे 225 माइनस 200, 225 माइनस 45, 225 माइनस 205। देखिए 205 यहाँ तक है। अब क्या करेंगे, 225 को यहाँ से घटाएंगे तो लिखेंगे 225 में से 200 जाएगा तो 25, 225 में से 45 जाएगा तो आएगा 180 और 225 में से 205 जाएगा तो वो आएगा आपको 20 आ रहा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम फैक्टराइज करके तोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं किस फॉर्म में आएगा। तो 5 25 तिया 75, 75 तिया करके ऐसे निकालेंगे। फिर लिखेंगे 5 25, 75 तिया 225, फिर 5 25 उन्हें। अब इसका निकालना है 180 का। तो 180 के लिए यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे। 180 के लिए हम तोड़ते हैं 2 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 छक्के 2 गुने 3
गुने 2, 2 कर लिए यहाँ पे 20 के लिए, 2 गुने 5 यहाँ पे आ गया। इसको आप जितना शॉर्ट अगर तोड़ सकते हैं तोड़िए, 2 5 के टर्म में और 3 के टर्म में हम तोड़े इसलिए इतना बड़ा हो गया है। तो अब इसमें कौन कौन सा स्क्वायर मिल रहा है उसको देखना है। स्क्वायर मिल रहा है 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मिल रहा है, 3 का मिल गया। फिर अब यहाँ पे 2 देखना है, फिर हो गया आपको 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर मिला लिए, 5 का मिला लिए, 5 भी 2 बार है, और फिर यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर। फिर इसको हम बाहर करेंगे तो होगा 5 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। इसको अगर आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपको 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ हम निकाले हैं वो क्या निकला है, वो त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल निकला है। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो पिंक कलर से हम लगाए हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का है वो क्षेत्रफल निकला। अब क्या करेंगे हम, इसका जो है वो संगत ऊंचाई निकालना। तो ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ADEC में निकालेंगे, क्योंकि इधर ABC का हम निकाल लिए हैं। ADEC का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुने यहाँ पे क्या है ऊंचाई के लिए h लिखेंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाले हैं यहाँ पे 4500। तो अब क्या करेंगे, हमको इसी से क्या है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे आधार कितना दिया है 200 दिया हुआ है, तो क्या होता है 1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुने यहाँ पे क्या होगा आधार, देखिए आधार गुने ऊंचाई। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का जो इसका क्षेत्रफल आया है, तो यहाँ पे वहाँ हमको h निकालना है। तो h इक्वल टू लिखेंगे 200 गुने 4500। देखिए यहाँ 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही हम इसका भी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा h निकालना है, तो h इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 4500 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि 200 इधर है, अगर हम h में लाएंगे तो ये इधर चल जाएगा, और इधर कितना था, सॉरी इधर अगर हम 4500 लिखते हैं, 4500 क्या था क्षेत्रफल था, और यहाँ 200 इसका था आधार था। तो आधार से हम इधर अब लाइएगा तो वो डिवाइड ही में आ जाएगा ना, डिवाइड में आ जाएगा। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर इसका वो है वो हाइट आ गया। यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 6 का बी देखेंगे। 6 का बी में दिया है एक त्रिभुज और एक आयत एक ही आधार पर है, उसका क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25, 39 और 56 मीटर है तो आयत कितना है 29 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो आपके पास अगर नया बुक होगा तो उसमें आपको डाटा मिल जाएगा यहाँ पे 39 और आयत का जो आधार यहाँ पे 29 मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर पुराना एडिशन है तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे आप बुक में देख लीजिए, सही कर लीजिए। यहाँ पे 39 और यहाँ पे 29 है। आधार पर स्थित है तो उसकी अन्य भुजाएं भी ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है उसका अन्य भुजाएं भी जो है जो नेक्स्ट जो है वो हमको निकालना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बना था वैसे ही बनेगा। वहाँ पे समचतुर्भुज था, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम आयत ले लेंगे। आयत ले लीजिएगा। आयत के आधार पे यहीं पे यहाँ से हम ले लिए, फिर इसको यहाँ से ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे ABCDE ऐसे करके डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ से देख लिए फिगर। अब क्या करेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कितना हमको यहाँ पे 25 दिया हुआ है ये, और ये कितना है 39, और ये कितना हो गया 56, सारा मीटर में 56 मीटर, यहाँ पे 29 मीटर होगा, 56 मीटर में है। तो यहाँ पे S निकालना है। तो S निकालेंगे A + B + C / 2। तो A कितना है 25, B दिया हुआ है 39 + 56/2। इसको कीजिएगा तो आपको आएगा 6 5 11 9 0 1 2 बट्टे, इसको काटेंगे तो आएगा 60 मीटर। 60 मीटर क्या हो गया इसका अर्ध परिमाप हो गया त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C। अब क्या करेंगे S कितना निकला है 60 निकला है। 60 में से हम लिखेंगे 60 - A 25
60 माइनस 39 माइनस 60 माइनस 56। इसको यहाँ से हम घटाएंगे तो लिखेंगे 60, 60 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 35 होगा, और यहाँ पे 60 में से 39 घटाइएगा तो एक इधर 21 गुने 60 में से 56 जाएगा तो कितना होगा 56 4 60, मतलब 4 आएगा। इसको यहाँ से हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के लिए लिखेंगे 5 चौका 20 तिया 60 गुने 7 पंचे 35 गुने 7 तिया 21, 4 के टर्म में 4। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर वाला कौन है उसको बाहर निकालेंगे, गुने 4 का स्क्वायर गुने यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में से जो है वो बाहर आएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 7। इसको अगर आप कीजिएगा तो वो आएगा आपको 420 मीटर स्क्वायर। 420 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया 420 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमको आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहीं से। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल टोटल कितना निकला है 420 निकला है। 420 यहाँ पे लंबाई 29, यहाँ पे कितना था 29 दिया हुआ है आयत के आधार, 29 गुने चौड़ाई यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चौड़ाई इक्वल टू 14, 420 बटे 29। 400 काटिएगा तो आएगा 14.14 मीटर। 14.14 ये वाला जो है, ये जो देख रहे हैं ये हो गया इसका आंसर। इसको आप यहाँ से कीजिएगा डिवाइड 420 बटे 29 तो इसके फॉर्म में आएगा। ये हो गया आंसर 6B तक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले वीडियो में देखेंगे।